हनुमान तो है फिर, अभी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इसका मतलब हनुमान है, क्योंकि हनुमान वो वायु से कनेक्शन है हनुमान का। अब लोगों को समझ में नहीं आती है क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाई नहीं गई, समझाई नहीं गई। अभी खाली रामायण पढ़ ली तो अब लोगों को इस तो ना समझना कि रामायण का मीनिंग क्या है। ये सब समझ में नहीं आता कि संस्कृत में ही जो उनके वर्ड है उसमें ही उसका मीनिंग है, उसी से उस पता चल जाता है कि वो चीज क्या है। अगर कोई ऐसी बाहर घूमता रहेगा और ढूंढता रहेगा इन सब चीजों को, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। घोड़े कहाँ के होते हैं? मन के होते हैं, ठीक है। अब मन के घोड़ों को तो श्राप मिला हुआ है कि जब तक इनको थामा नहीं जाएगा तब तक ह्यूमन बीइंग ऊपर नहीं उठ सकता। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पंच। एक दिन मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन पूछा था काफी टाइम पहले स्काइप पे कि चिरंजीवियों के बारे में मतलब जानना चाहते थे, वेदों में जिक्र है उनका। हाँ चिरंजीवी, अब तो चिरंजीवी भी समझना बहुत जरूरी है। मतलब लोग सोचते हैं कि कोई ह्यूमन फॉर्म में एज बॉडी लेकर के पृथ्वी पे उतने दिन रह सकते, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो तो हमेशा डिके करेगी और खत्म होगी, ठीक है, सबसे, ठीक है। तो अगर कोई रह सकता है कहीं पे भी तो किस फॉर्म में रह सकता है? आत्मा में, स्पिरिट फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। तो और स्पिरिट को भी फिर अगर पृथ्वी पे आना है दोबारा तो बर्थ लेना पड़ेगा। ह्यूमन अगर ह्यूमन बर्थ ले सकती है स्पिरिट कोई भी, जब उसका टाइम मिल जाए और जब परमिशन मिल जाए कि हाँ तुम ये बॉडी ले सकते हो तो वो ले सकती है, ठीक है। तो जो जो जिसको कहा जाता है जैसे अभी हनुमान चिरंजीवी, तो हनुमान का होता है कि वो वायुपुत्र। हमारे यहाँ अंदर वायु होती है, 7 तरह की वायु होती है, और एक वायु होती है जो कि मणिपुर चक्र से लेकर के हार्ट चक्र तक लेके आती है एनर्जी को, ठीक है। तो वो वायु हनुमान रूल करते हैं। तो जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो यहाँ दुनियादारी में से निकल के तुम हृदय चक्र तक पहुंच रहे हो, तो वो लाना का काम हनुमान, अगर तुम्हारी एनर्जी वहां तक चलेगी तो उसका मतलब हनुमान तुम्हारे अंदर है। तो हनुमान तो है फिर, अभी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इसका मतलब हनुमान है, क्योंकि हनुमान वो वायु से कनेक्शन है हनुमान का। तो ये चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब ये नहीं है कि कोई हनुमान जैसा भी बाहर कोई घूम रहा है, मतलब तभी हनुमान का क्या दिखाते हैं, अपना छाती खोल के दिखाते हैं ना, उसमें राम और सीता होते हैं ऐसे। तो उसका मतलब क्या है, क्या मतलब उसका मतलब हार्ट चक्र खुल चुका है। उस पिक्चर का मीनिंग क्या है? तो मणिपुर से यहां तक, और मणिपुर क्या है यहाँ पे, ये उसको ओशन कहते हैं। तो हनुमान लंका मतलब रामायण में हनुमान ने क्या किया था, समुद्र के ऊपर छलांग मारी थी। तो यहां से ये जो ओशन में से छलांग मारी तो तुम हृदय तक पहुंचो ना तब। तो और वो वायु है, वायु पुत्र। तो मतलब ये सब एलेगोरी है, ये सब चीज अब लोगों को समझ में नहीं आती है क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाई नहीं गई, समझाई नहीं गई। अभी खाली रामायण पढ़ ली तो अब लोगों को इस तो ना समझना कि रामायण का मीनिंग क्या है। तो जब ऋषि लोग कुछ भी करते हैं और लिखते हैं, और तो उनका हर चीज का एलेगोरिकल मीनिंग होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी से ही कनेक्टेड है, और ह्यूमन अवेयरनेस से कनेक्टेड है, 7 चक्रों से कनेक्टेड है, ह्यूमन एवोल्यूशन से कनेक्टेड है सब चीज। तो ये जितने भी ये सब चीजें, ये ऐसी चीजें हैं, ठीक है। ये हमेशा जब तक ह्यूमन है और इसमें ये जब प्रोसेस रहेगा जब तक, तब तक वो चिरंजीवी है। ये प्रोसेस इमॉर्टल है। मतलब समझना जरूरी है इस बात को कि ये क्या है। मतलब तो हनुमान की एक तरह की मेंटालिटी होती है, ठीक है। हनुमान की सर्विस की मेंटालिटी होती है कि मैं तो डिवाइन की सर्विस कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइन, जब तुम्हारी वैसी मेंटालिटी होगी मैं डिवाइन की सर्विस करना चाहता हूँ, तभी तुम्हारी एनर्जी यहां से यहां तक आएगी, वरना नहीं आएगी। तो सारा साइकोलॉजिकल थिंग, सब कुछ वायुपुत्र, साइकोलॉजी, सब कुछ कनेक्टेड है, और वो इमॉर्टल। अब लोग कोई सोचें कि अभी लोग भाग रहे हैं कि वहां पे हनुमान आ गया उस गुफा में वहां पे, और यहाँ मंदिर में भाग, मतलब ये पागलपना है। इसको मैं हिंदू कहता हूं, ये वैदिक चीज नहीं है। अगर वैदिक होता तो तुम्हें पता होता कि इसका मीनिंग क्या है,
तुम ऐसे नहीं वहां पे कि इस गुफा में मिल गए और हनुमान जी वहां पे मिल गए किसी को, और मतलब इस तरीके की जो फालतू की बातें जो होती रहती हैं वो नहीं होंगी। मतलब क्योंकि ये पर्सनल अपने अंदर लोगों को समझना है, अपने अंदर हनुमान का एटीट्यूड लाएंगे तो अपने आप वो हो जाएगा अपने बॉडी के अंदर, तो तुम्हारे अंदर हनुमान आ जाएगा, तो मतलब हनुमान आ गया मतलब, तो मतलब उसमें तो फिर बात खत्म हो गई। मतलब तो ये सारे चिरंजीवी ऐसे हैं, मतलब एज सच कोई वो नहीं है, लोग नहीं घूम रहे हैं और पृथ्वी ये के अश्वत्थ बता रहा था कि कृष्ण भगवान ने श्राप दिया था, तो वो उनके मतलब वो हो सकता है अभी क्या वो भी। अभी अश्वत्थामा का मतलब क्या है पहले समझो ना, वर्ड संस्कृत में वर्ड समझा करो पहले। अश्व क्या होते हैं? घोड़े। और थामना क्या होता है? पकड़े रखना। पकड़ रखना। और घोड़े कहाँ के होते हैं? ह्यूमन बॉडी में घोड़े कहाँ पे होते हैं? हाँ, मन के घोड़े दौड़ा में। घोड़े कहाँ के होते हैं? मन के होते हैं, ठीक है। अब मन के घोड़ों को तो श्राप मिला हुआ है कि जब तक इनको थामा नहीं जाएगा तब तक ह्यूमन बीइंग ऊपर नहीं उठ सकता। इन अश्वों को तो थामना ही पड़ेगा तो वो अश्वत्थामा है, वो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर है। जितने भी चिरंजीवी तुम बोलते जाओगे मैं तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में दिखा दूंगा वो कहाँ है। अब समझ गया, सारे शरीर में है वो। हाँ, तो मतलब कोई बाहर इधर उधर नहीं घूम रहे हैं कोई, मतलब ये सब अब लोगों को ये सब समझ में नहीं आता कि न संस्कृत में ही जो उनके वर्ड है उसमें ही उसका मीनिंग है, उसी से उस पर चल जाता है कि वो चीज क्या है। अगर कोई ऐसी बाहर घूमता रहेगा और ढूंढता रहेगा इन सब चीजों को, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब तुम्हें अपने मन के घोड़ों को थामना है, नहीं थामे तो श्रापित उसमें अवस्था में तुम भी होगी। सिंपल, मतलब ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मगर ये सब चीजें सिखाई जानी चाहिए थी, ये एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये वैदिक एजुकेशन, ठीक है। ये जो एजुकेशन हमारे में मिसिंग है, तभी ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है। सारी प्रॉब्लम ही इसलिए कि ये एजुकेशन नहीं है, ठीक है। और अगर ये हो जाती तो फिर तो मतलब कलयुग खत्म, वहीं पे कलयुग खत्म। तो जिस भी बीइंग में एजुकेशन, उसके लिए कलयुग वहीं पे खत्म हो जाता है। उसको वेट नहीं करना है कि 2 साल बाद खत्म होगा और 10 साल बाद खत्म होगा, उसके लिए तो आज ही खत्म। जब तुमको सही समझ में आ गई, तुमको पता चल गया क्या रियलिटी क्या है, तुमको क्या करना है ह्यूमन बर्थ में, ह्यूमन बीइंग होने में तुम्हें करना क्या है, ये सब तुम्हें समझ में आ गया, तो बस हो गया खत्म, ठीक है। और कली का गेम खत्म हो गया, तुम इवॉल्व करोगे। और कली क्या चाहता है कि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व नहीं करें बस, और तुम इवॉल्व करोगे तो तुम मतलब तुमने हरा दिया उसको, कली को, ठीक है। तो यही गेम है। तो उसके लिए वैदिक एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तभी वैदिक एजुकेशन कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। एक ही चीज नहीं है पूरी दुनिया में कहीं भी, बाकी सब चीजें हैं बस। तो ये समझना जरूरी है। तो जो हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उनका मीनिंग है वो गूढ़ मीनिंग है और साइंटिफिक मीनिंग है। कोई ये सब एज सच ये कोई वैसी वाली स्टोरी नहीं है जो सीरियल वाली जो स्टोरी होती है, जो में सीरियल वगैरह बनते हैं, वो वैसी स्टोरी है, उनको उस तरीके से नहीं लिया जा सकता। और अगर उस तरीके से लिया गया तो बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने वाली, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला।